केवीआर क्या होता है? तो ये सवाल पूछा गया था मुझसे इंटरव्यू में, तो आज इसी सवाल का जवाब आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में किलोवाट और केवीए तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने केवीएआर के बारे में सोचा है? अगर आप इस केवीएआर को इग्नोर करते हो तो आपकी इंडस्ट्री में आपको लाखों रुपए का जुर्माना जो है वो लग सकता है। तो सबसे पहले हम केवीएआर का फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। तो केवीएआर का जो फुल फॉर्म है वो है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो इसको सही से समझने के लिए आपको पावर के बारे में जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारी जो पावर होती है वो तीन तरह की होती है। पहली होती है केडब्ल्यू यानी किलोवाट। ये रियल पावर होती है, यानी जो पावर एक्चुअल में काम करती है, जैसे मोटर का चलाना या फिर बल्ब का चलना हो गया, ये जो काम करती है ये हमारी किलोवाट वाली पावर करती है। दूसरी पावर होती है केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर। ये एपरेंट पावर होती है जो कि हमारी टोटल पावर होती है, यानी टोटल पावर को हम केवीए बोलते हैं और एक्चुअल पावर को हम किलोवाट यानी केडब्ल्यू बोलते हैं। जबकि आज हम जिसकी बात कर रहे हैं केवीएआर, ये हमारी तीसरी पावर होती है। ये रिएक्टिव पावर होती है। अब इसका यूज मेनली हमारे जो ट्रांसफार्मर और मोटरें होती हैं, इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो इस केवीएआर की मदद से ही जनरेट होती है। सीधा सीधा बोलें तो किलोवाट वो पावर है जो असल में काम करती है या काम आती है। केवीएआर वो पावर है जो सिस्टम में बस घूमती रहती है, जबकि कोई यूजफुल काम नहीं करती। अब इन तीनों को समझने के लिए आपको पावर ट्रायंगल समझना होगा। तो आप यहाँ पे ये पावर ट्रायंगल देख रहे हैं। यहाँ पे ये हमारी एक्टिव पावर है, ये हमारी एपरेंट पावर यानी केवीए जिसको हम कह रहे हैं, एक्टिव पावर हमारी किलोवाट हो गई है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम केवीएआर यानी रिएक्टिव पावर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारा केवीएआर होगा, और जितना ज्यादा केवीएआर होगा उतना ही पावर फैक्टर कम होगा। और पावर फैक्टर कम होने का मतलब है आपका जो सिस्टम है वो इनएफिशिएंट है, यानी आपके सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत ही कम है। तो मान लीजिए एक कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर बड़ी बड़ी मोटरें और ट्रांसफार्मर लगे हैं। ये सारे के सारे जो है वो इंडक्टिव लोड होते हैं। ये ना सिर्फ किलोवाट को लेते हैं बल्कि केवीएआर को भी कंज्यूम करते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है? तो इसके नुकसान हमें मेनली देखने को मिलते हैं। जो हमारी केबल या ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी हमारा जो भी सिस्टम होता है, उनके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो एक्सेस करंट यानी ज्यादा करंट फ्लो करता है। साथ ही इसके कारण हमारा जो सिस्टम होता है उसमें पावर लॉस भी बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी बहुत ही बिगड़ जाता है, यानी हमारे वोल्टेज जो है वो रेगुलेट नहीं हो पाते, कभी अप होते हैं कभी डाउन होते हैं। तो ये वोल्टेज में इनरेगुलरिटी भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके कारण आपका जो पावर फैक्टर है वो भी बहुत ही कम हो जाता है। अगर आपका पावर फैक्टर कम है तो जो आपकी डिस्कॉम है यानी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो आपके ऊपर फाइन भी लगा सकती है। अगर आपका पावर फैक्टर 0.85 से नीचे जाता है तो आपको बहुत ही भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो यानी केवीएआर को इग्नोर करना सीधा सीधा आपके बिल के ऊपर असर डालता है। तो अब देखते हैं हम कैपेसिटर बैंक से केवीएआर किस तरीके से कम करते हैं। अब तो अपने सिस्टम में केवीएआर कम करने या फिर पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का जो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है वो है कैपेसिटर बैंक लगाना। तो जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है वो लैगिंग केवीएआर को कंज्यूम करता है, और जो हमारा कैपेसिटिव लोड होता है वो लीडिंग केवीएआर को जनरेट करता है। अब अगर हम कैपेसिटर बैंक अपने सिस्टम में लगाते हैं तो कैपेसिटर का जो लीडिंग केवीएआर है वो और जो हमारा इंडक्टिव लोड है उसका जो लैगिंग केवीएआर है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे में हमारा पावर फैक्टर जो है वो इंप्रूव हो जाता है। तो ऐसे में जो हमारा केवीएआर है वो दोनों तरफ से बिल्कुल कैंसिल होकर 0 हो जाता है, तो हमारा पावर फैक्टर बिल्कुल 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारा पावर फैक्टर है वो कैपेसिटर बैंक की मदद से इंप्रूव होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी जानना चाहते हैं या और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी इन दोनों वीडियो को देख के इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी ले सकते हैं।